तो गाइस सबके ब्लॉग आ चुके हैं, मतलब छोटी दीदी का ब्लॉग आ चुका है और सपना का भी ब्लॉग आ चुका है। सपना के 2 ब्लॉग आए थे। जब सपना ने पहला ब्लॉग जब डाला था तो उससे यही लग रहा था कि शायद सपना जो है वो ससुराल नहीं गई हैं, मतलब शिवपुरी वो नहीं गई हैं, वो सीधा अपने वहीं से वापस आ गई हैं, फार्म हाउस से वापस आ गई हैं। और शायद हो सकता है कि जो सपना है उन्होंने छोटी दीदी के ब्लॉग का वेट किया हो कि जब वो डालें तब मैं डालूँ, तो वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद छोटी दीदी का ब्लॉग आता है, उसके बाद सपना का दूसरा ब्लॉग आता है। तो उन सारे जो ब्लॉग जो हमने देखे उनसे बहुत मतलब सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि जो थर्ड पार्टी है उसने जैसे दावा किया था कि जो सपना है उनको घर में नहीं घुसने दिया है अंकल आंटी ने, और फार्म हाउस पे लड़ाइयाँ हुई हैं, झगड़े हुए हैं, ब्लॉगिंग से रोका गया है, बहुत सारी चीज़ें। तो आज हम ना इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड रिएक्शन विद प्रियंका। एंड गाइस जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचती रहे। एंड गाइस आप ना हाइप देना भूल जाते हो, तो प्लीज़ हाइप दे दिया करो, क्योंकि अगर आप जो आपके पास जो हाइप है ना, अगर आप वो किसी को नहीं दोगे, मतलब जो पॉइंट है वो आप किसी को नहीं दोगे तो वेस्ट जाएंगी। तो इससे अच्छा है कि किसी का भला हो जाए, तो आप वो दे दो। आप भले ही मुझे मत दो, जो आपका फेवरेट पर्सन है आप उसको दे दो, फेवरेट रिएक्शन चैनल है या जो भी है ब्लॉगर है आप दे दो। मेरा कहने का मतलब है कि अपने पास उसे मत रखो, वो बेकार जाते हैं। और गाइस प्लीज़ जल्दी से मेरे 3000 करा दो, बहुत टाइम से जो है वहीं अटके हुए हैं। बस 300 सब्सक्राइबर की कमी है, उसके बाद मेरे 3000 हो जाएंगे। तो गाइस जल्दी जल्दी मेरे 3000 कराओ ताकि आगे मैं और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आ सकूं आप सबके लिए, और एक मोटिवेशन मिल जाती है ना, मोटिवेट हो जाता है बंदा जब आपके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, आपके व्यूज़ अच्छे आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन मिलती है अपने काम के लिए। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो जैसा कि जो ढोलकी है इसने बहुत सारे दावे किए थे कि सपना के साथ ये होगा वो होगा। और एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ आपको, इसने जो खबरी रखा है ना, तो अब खबरी के अगर मैं बात करूँ तो मुझे शक जो है वो उस पर ही है, पड़ोसी पे, क्योंकि छोटी जीजी का मुझे नहीं लगता। काफ़ी लोग मतलब अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जो छोटी जीजी है वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा रही है ढोलकी तक, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कल जो जीजी का ब्लॉग आया है उसमें उसने मतलब उस ढोलकी को भाभी कह के भी नहीं बुलाया, मजाक उड़ा रही थी, है ना। तो उससे लग रहा है कि भी जो छोटी जीजी है वो तो नहीं है, और छोटी जीजी के साथ ढोलकी ने जो इतना बुरा किया है वो छोटी जीजी को याद ही होगा। लाइव में बैठ के जो ढोलकी के जो मम्मी पापा हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली थी ना, आपको याद है ना। और इस ढोलकी ने भी कितना गंदा गंदा बोला था अंकल आंटी और उनको। तो सपना ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, कुछ भी गलत शब्द का यूज़ नहीं किया अपने सास ससुर को, ना ही अपनी जो छोटी जीजी हैं ननद के लिए कुछ ऐसा गलत सलत बोला। तो उससे तो 1000 गुना बेटर सपना ही है ना। तो छोटी जीजी तो नहीं है खबरी, अब पड़ोसी ही हो सकता है, क्योंकि ये पड़ोसी की गुणगान गा रही हैं आजकल बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा तो इन जो अंकल आंटी हैं उनके घर किसी का आना जाना नहीं है, कोई और पड़ोसी आपने कभी नहीं देखा होगा। एक हाँ चाचा चाची हैं वो आते हैं इनके यहाँ, लेकिन वो दूर हैं और वो इन सारी चीज़ों में नहीं है, ना ही वो उनका कोई चैनल है। तो पड़ोसी, आप पड़ोसी को देखो, पड़ोसी को तो फ़ायदा ही है, क्योंकि उन्हें एक तो कंटेंट मिलेगा उनको, है ना। और क्योंकि जो चीज़ ढोलकी के साथ हुई ना, और जिस चीज़ का बदला ये ढोलकी ले रही है सपना से, तो वही चीज़ पड़ोसी के लिए सपना ने बोला कि भाई मैंने आज तक इनको घर पे नहीं देखा आते जाते, जब सपना रहती थी। अभी नहीं, अभी तो आप उनको हमेशा देखोगे, जब सपना जाएंगी तब तो वो बैठे ही रहते हैं। तो ऐसा तो हो सकता है कि भाई और मुझे ऐसा लगता है कि जो पड़ोसी है ना उनके हाथ में इनकी ऐसी तो कुछ मतलब ऐसी कुछ नब्ज है जिनको पड़ोसी ने पकड़ के रखा है, और उसके कारण जो ये ढोलकी है वो मतलब बहुत अच्छा बिहेव करती है पड़ोसी के साथ में। तो भाई हो सकता है कि दोनों की मिली भगत हो, दोनों मिल गए हों और बोला हो कि भाई तेरा भी फ़ायदा है मेरा भी फ़ायदा है, मुझे भी कंटेंट मिलेगा तुझे भी कंटेंट मिलेगा, ऐसी सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, शॉर्ट वीडियो जो पड़ोसी ने डाला है उसमें पड़ोसी ने जो सपना के लिए जो नेगेटिव कमेंट आए हैं वो लाइक नहीं किए हैं। लेकिन अब उन सारी चीज़ों को हो सकता है कि भाई वो तो सारी चीज़ें दिखाने के लिए हों, भाई वो दिखाना चाह रहे हों कि वो उन बच्चों या जो सपना है या सास ससुर के बीच में वो मतलब गलतफहमी पैदा नहीं करना चाहते, या बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो ये फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि जो अगर पड़ोसी भी है तो पड़ोसी ना ठरकी ले रहा है इस ढोलकी से और वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जैसे कि जो ढोलकी ने बहुत सारी चीज़ें बोली थी कि ऐसे ड्रामा करके आई है, ये सपना जब शिवपुरी गई है तो ड्रामा करके आई है और अंकल आंटी ने ब्लॉगिंग नहीं करने दी है। तो लेकिन ऐसा हमें कुछ देखने को मिला ही नहीं। सबसे पहले जब सपना का ब्लॉग आया था तो भी हमें ऐसे लगा कि हाँ शायद जो वो बोल रही थी वो शायद सच है, क्योंकि सपना ने खाली फार्म हाउस का जो है क्लिप डाली थी जब उनकी पहली वीडियो आई थी। तो हमें लगा था कि शायद नहीं गई हैं और बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। लेकिन जब छोटी दीदी का जब ब्लॉग आया तो पता चला कि जो सपना है वो भी गई हैं। वैसे देखो लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया था, क्योंकि जब जो दोनों बच्चियां अपने दादा दादी से मिलने गई थी तो सबका यही कहना था कि माँ ऐसे अकेले नहीं भेजेगी, भले ही चाहे वो दादा दादी हैं या बुआ है कुछ भी है, लेकिन चीज़ें इनके बीच में ना इतनी बिगड़ चुकी हैं तो सपना अकेले तो नहीं भेजेंगी। एंड जब हमने देखा जो छोटी दीदी हैं वो जिद कर रही थी, मतलब बच्चियाँ भी जिद कर रही थी कि हम बुआ के साथ जाएंगे, और जो छोटी दीदी हैं उन्होंने सबसे पहले बोला कि आप अभी बुआ के साथ चलो, फिर मम्मा आपको लेते हुए निकल जाएंगी। तो सबसे पहले ये चीज़ यहाँ क्लियर हो गई कि सपना बिना बुलाए शिवपुरी नहीं गई थी, है ना। आंटी ने भी बोला था और छोटी जी ने जैसे कि बोला था, अंकल को फ़ोन किया है तो वो भी कह रहे थे कि बच्चों को हमें मिलना है बच्चों से। तो सपना वहाँ बुलाने से गई थी, बिना बुलाए नहीं गई थी। उसके बाद हमेशा की तरह बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि सपना को अंकल आंटी मतलब भाव नहीं दे रहे थे, अनकंफर्टेबल थे, बच्चों से कंफर्टेबल थे। तो देखो ऐसा नहीं है कि वो पहली बार, जब दोनों के बीच में इतनी सारी चीज़ें बिगड़ चुकी हैं, इतने गंदे लेवल पे बिगड़ चुकी हैं, और कहीं ना कहीं जो अंकल आंटी का जो मतलब उनको जो चीज़ बुरी लगी है तो वो बुरी लगी है उनके बेटे को लेके, जो रिकॉर्डिंग डाली थी उस चीज़ से ही वो हर्ट है। बाकी ऐसे सपना ने कुछ भी नहीं किया, ऐसे ना ही कभी उन्होंने अपने सास ससुर को अपशब्द बोले, कुछ भी नहीं किया। और जो वो वाली चीज़ बोली थी मतलब जो एलिगेशन लगाए थे वो वाली चीज़, ठीक है, उन दोनों चीज़ों से। लेकिन जो सपना ने जो दूसरी चीज़ बोली थी वो आज भी उस चीज़ पे कायम है। वो बात अलग है, जो छोटी जीजी हैं वो उससे मुकर गई थी। अभी उसमें भी उनका फ़ायदा है, अगर वो इनके अगेंस्ट जाती तो वो यहाँ नहीं रह पाती। और छोटी जीजी के लिए यहाँ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, उनकी एजुकेशन के लिए, उनके माहौल के लिए, हर चीज़ के लिए, क्योंकि वो गाँव में सर्वाइव नहीं कर पा रही थी। जब सपना गई थी ससुराल से और छोटी जीजी जब अपने गाँव में रही थी तो वो वहाँ नहीं रह पा रही थी। तो भाई घर वालों ने समझाया होगा और कि मतलब अब तुम अपना फ़ायदा देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो सपना गई हैं शिवपुरी, तो हम ऐसा नहीं है कि कल ही आपने देखा कि अंकल आंटी हैं उनको भाव नहीं दे रहे थे। तो आपने हमेशा ही देखा होगा जब सपना शिवपुरी गई हैं तो हमेशा वो साइड वाली चेयर पर बैठ जाती हैं, और ऐसी बातें तो किसी के बीच में नहीं, मतलब इन सब के बीच में कभी भी नहीं हुई। सपना जब शिवपुरी गई हैं तो कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि अंकल आंटी, जो सपना और जो आंटी हैं वो गले मिल रही हैं या बातें कर रही हैं। भाई वो चीज़ें नहीं रहती हैं। जब चीज़ें बिगड़ जाती हैं ना तो आप सोचोगे वो पहली वाली बात नहीं होती हैं। और मतलब जब सपना उस घर में रहती थी तब भी हमने कितनी बार देखा आंटी और सपना को कई दिन तक ब्लॉग में नहीं, वो आंटी जो है वो कई दिन तक ब्लॉग में नहीं आती थी, बोलती हुई नहीं दिखती थी हमें। तो यार थोड़ा वही है कि अब वही है ना, लोगों की सोचने वाली बात है, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं कि सपना देखो कितनी बेशर्म है, उससे कोई बात भी नहीं कर रहा था और फिर भी चली जाती है, ऐसा है वैसा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये पहली बार सपना के साथ हुआ है। और मैं सपना के वाकई में इस चीज़ के लिए दाद दूंगी कि इतना उनके साथ मतलब कभी भी ऐसा मैंने नहीं देखा जितनी बार गई हैं कि उनके लिए खाने के लिए, खाना तो आप छोड़ो, कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि चाय भी उन्हें दी गई हो बना के। अरे यार कहते हैं ना कि हमारे यहाँ जब कोई अननोन पर्सन भी आ जाता है ना तो हम उसे चाय नाश्ता कराते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि जो उनके साथ में जाते हैं, उनका भाई हो या बहन हो, कि उनको कभी भी चाय नाश्ता भी कराया गया हो। लेकिन फिर भी इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी, इतना रूड बिहेवियर मतलब दिखाने के बाद भी अंकल आंटी का, लेकिन फिर भी वो अपनी बच्चियों को मिलाने जाती हैं बाबा दादी से। उसमें उनका सपना का कोई स्वार्थ नहीं है। इस बार जो गई हैं वो अपने काम से गई थी, कोर्ट केस उनका जो चल रहा है, और ये जो केस किया है ना वो अंकल ने किया है अपनी बहू के ऊपर।
तो मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा याद आती है, कुछ टाइम पहले सपना ने भी और जो अलका दी हैं उन्होंने भी इतना अंकल को बोला था कि आप अपने बच्चे के इंसाफ के लिए लड़िए और सारी चीज़ें मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन अंकल ने क्या रीज़न दिया था कि हम बुज़ुर्ग हैं, हम आ जा नहीं सकते। उस टाइम छोटी दीदी नहीं थी यहाँ, तो सारा ये जो पड़ोसी है वो डालता था वो सारी चीज़ें कि जो अंकल आंटी हैं वो बुज़ुर्ग हैं, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगा सकते। लेकिन आज उन्होंने अपनी बहू के ऊपर केस करते हुए एक बार भी नहीं सोचा उन बच्चों के बारे में कि उन छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के वो कैसे यहाँ आएगी, कैसे क्या करेगी, है ना। तो इस चीज़ का बुरा लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गलती सपना की ही थी, है ना, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। और हमने ये ना सारी चीज़ें छोड़ दी हैं। अगर हम चाहें तो अंकल आंटी के ऊपर जाने कितनी वीडियो बना दें, कितनी सारी कमियां ढूंढ लें, लेकिन हम नहीं चाहते कि उनको हेट मिले, अंकल आंटी को हेट मिले, या उस चीज़ का जो अंकल आंटी को जो हेट मिले। जैसे जो रिएक्शन चैनल है वो अंकल आंटी के लिए वीडियो बनाएं और उस चीज़ का जो है फिर जो सपना है उनके ऊपर ये चीज़ बोल दी जाए कि भी तुम्हारी वजह से अंकल आंटी को, बूढ़े माँ बाप को हेट मिल रही है। तो वो लोगों ने छोड़ दिया। जो अच्छे लोग हैं ना वो कभी नहीं चाहेंगे कि किसी की जो घर गृहस्थी है उसे लग रहा है कि हाँ भी थोड़ी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, वो वहाँ चीज़ें बिगड़ें, तो नहीं चाहते। तो आपने देखा होगा YT पे कोई भी अंकल आंटी के अगेंस्ट वीडियो नहीं बनाता, और अब तो छोटी दीदी के अगेंस्ट भी वीडियो बनाना बंद कर दिया है। लेकिन जब से डोलकी ने ये 1.5 महीने से ये पूरा चाह रही है मतलब छोटी दीदी के लिए भी वीडियो बनाए और अंकल आंटी के अगेंस्ट भी वीडियो बनाए, मतलब ये चाह रही है कि मतलब जो लोग हैं वो इन सब के अगेंस्ट वीडियो बनाएं और उसके बाद जो चीज़ें वो और बेकार हो जाएं। उसका सारा जो इल्ज़ाम है वो सपना के ऊपर आ जाए कि भाई इसके सपोर्टर हैं और इसके कारण जो है अंकल आंटी को गालियाँ मिल रही हैं, छोटी दीदी को गालियाँ मिल रही हैं। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं ना तो वो चीज़ें समझते हैं और सही चीज़ के लिए वो बोलते हैं, गलत चीज़ के लिए वो कभी भी मतलब गलत चीज़ों का वो कभी सपोर्ट करेंगे ही नहीं। तो ये फ़र्क है अच्छे लोगों में और बुरे लोगों में। तो सपना गई थी, ससुराल गई थी वो अपने, और बहुत अच्छे से मुझे इस बार जो है छोटी दीदी का जो बिहेवियर है वो भी अच्छा लगा सपना के प्रति। और कहीं ना कहीं जो पहली वाली जो बॉन्डिंग है वो नज़र आ रही थी। एंड कहीं ना कहीं ये जो बॉन्डिंग है ना इसकी वजह से जो डोलकी है उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी। भले ही चाहे वो अब ये कहे कि नहीं मुझे तो क्या ही है, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये है वो है, लेकिन इससे फ़र्क बहुत पड़ा है। इसने जो चीज़ करने की कोशिश की, इसने फूट डालने की जो कोशिश की वो इसकी नाकामयाब हो गई, है ना। और ये तो यही चाह रही थी कि जो अंकल आंटी हैं वो सपना को घर में ना घुसने दें और जो बच्चे हैं उनसे ना मिले। इसकी पूरी प्लानिंग यही थी कि जो मतलब पूरी फैमिली है वो सपना को अंदर घुसने ना दें। लेकिन आप देखो इस बार सपना अपने मन से नहीं गई, इस बार उनको बुलाया गया कि भाई हाँ हमें बच्चों से मिलना है और तुम आ जाओ लेके। तो जो ढोलकी की जो जितनी इसने प्लानिंग की थी वो सब खराब हो गई। अब जो ढोलकी है अब ये कह रही है कि मतलब जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि कंफ्यूज हैं, कहीं ये ऑडियंस को पागल तो नहीं बना रहे, फूल तो नहीं बना रहे, क्योंकि जो बॉन्ड दिखा हमें कल सपना और छोटी दीदी का सबके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, है ना। तो उससे लोग कंफ्यूज हैं और जो सपना के अगेंस्ट हैं उनको वो चीज़ ना डाइजेस्ट नहीं हो रही कि कैसे जो है उस घर में सपना को या सपना की बच्चियों को अच्छे से मतलब बात की जा रही है, बोला जा रहा है। पर जितना भी बोला जा रहा है ऐसा नहीं है कि सपना से कोई बोला ही नहीं है। अंकल ने पूछा भी था सपना से बच्चों की स्कूल के बारे में, तो वहाँ आप देख लेना, नहीं आपको यकीन आए तो आप देख लेना, अंकल ने सपना से बात की है। आंटी ने मतलब कुछ चीज़ें पूछी थी लेकिन सपना की तरह मुँह नहीं किया था। तो और जो छोटी दीदी है वो किचन में उनका बॉन्ड दिखाई दिया, है ना, आपने हंसी मजाक देखा होगा। और रही जो माफ़ी वाली बात, उस चीज़ का जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, तो भाई ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि कोई इंसान अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा है और उसके लिए माफ़ी मांग रहा है। हर किसी के अंदर इतनी वो नहीं होती है ना। तो ये चीज़ अच्छी है, ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, ये पॉजिटिव चीज़ है। और अब जो ढोलकी कह रही है कि मैं तो यही चाहती थी कि ये अपने घर जाए, और उससे पहले ये कह रही थी कि ये मतलब जो अंकल आंटी हैं वो इसको घुसने नहीं देंगे, ये है वो है, और तू उनको परेशान मत कर, तू वहाँ जाना छोड़ दे, इसके ये शब्द थे। तो भाई इस औरत का तो आप मैं क्या ही कहूँ, इसकी बातों को ना आप इग्नोर ही करना शुरू कर दो,
क्योंकि ये ना चाहती है कि इसके बारे में लोग वीडियो बनाएं और इसके व्यूज़ अच्छे आएँ। ये करती है ड्रामे इसलिए, इसको अब ये जो दिखाती है ना कि किसी ने मेरे अगेंस्ट कुछ बोला, क्योंकि इसका कोई पिक्चर वगैरह फ़ोटो वगैरह कोई यूज़ कर नहीं रहा, तो इसको ये चीज़ बुरी लगती है कि मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ, इतनी गालियाँ खा रही हूँ, फिर भी जो है मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, वहीं के वहीं अटका हुआ है इसका चैनल। तो वो जो जलन है उसको नज़र आ रही है। और ये जो मतलब मैंने क्या कहा, ये नई कहानी लेके ज़रूर आएगी फिर से। ये तो सबको एडवाइस देती है कि जो रिएक्शन वाले हैं वो अपना काम सही से नहीं कर रहे, दोनों साइड की जो है इक्वल बातें करनी चाहिए। और इसने अर्थवॉर्म देहरादून है ज्योति दी, उनके बारे में भी इसने गलत चीज़ें बोली हैं। वो बात, ये औरत किसी की खुशी देख ही नहीं सकती, किसी की खुशी से डाइजेस्ट नहीं होती, क्योंकि ये इसका जो हस्बैंड है उसने इसको ना कभी घुमाया, ना कभी एक जो मतलब पति वाला जो प्यार होता है ना वो इसको मिला। तो इसे ऐसा लगता है कि जो दूसरा इंसान कर रहा है वो कैसे कर सकता है, मतलब जो चीज़ मुझे नहीं मिली वो औरों को क्यों मिल रही है, इसको ये जलन है। तो ये जो पागल औरत है ये कहती है कि भाई बर्थडे पे कौन होटल में रूम बुक करता है, तुम्हारे घर में क्या जगह कम हो गई। अरे बेवकूफ़ औरत, जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम होटल नहीं लेते हैं क्या? बेवकूफ़ औरत, तू कहीं निकली नहीं है, घूमी नहीं है, तो फिर मुंह बंद रखा कर ना। इसके पति ने इसको ना कहीं घुमाया है ना कुछ किया है, तो ये इसका भी इसमें कोई कसूर नहीं है, दोष नहीं है, क्योंकि बेचारी ये इसने घर से कदम कहीं भी रखा ही नहीं है, तो उसे पता ही नहीं है कि क्या सरप्राइज़ होते हैं, क्या खुशी होती है, क्या हस्बैंड का प्यार होता है, इसे कुछ नहीं पता। तो इसकी चीज़ों को ना इग्नोर करना ही अच्छा है। और ये जो कहती है कि मैं बड़ी बहन होने के नाते तुम्हें एडवाइस देना चाहती हूँ, भाई तेरी जैसी बड़ी बहन ना दुश्मन को भी ना दे, सच्ची बता रही हूँ, दुश्मन को भी ना दे ऐसी बहन। जो बहन मतलब अपनी देवरानी की जो इज्जत की जो इसने धज्जियाँ उड़ाई हैं, और काफ़ी लोगों की आंखें खुल गई होंगी जो इसने ये जो कांड किए हैं, जो इसने ये जो दगाबाजी करती है, सबकी आंखें खुल गई हैं, कोई इस अपनी बातें अब शेयर नहीं करेगा। तो फिलहाल बहुत अच्छा लगा। और जो लोग कह रहे थे जो मतलब जो जितनी भी चीज़ें इसने बोली थी वो सारी गलत साबित हो गई हैं, हमें ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। अंकल आंटी बहुत अच्छे से बोले हैं और बहुत सम्मान के साथ सपना को वहाँ बुलाया है शिवपुरी में, तो सारी चीज़ें झूठी हैं, ठीक है। और जो छोटी जीजी और जो सपना का जो बॉन्ड है वो भी नज़र आया है वहाँ। एंड रही माफ़ी वाली बात, तो रिकॉर्डिंग के वजह से जो है सपना ने माफ़ी मांगी थी। तो अगर आपको लगता है कि आप गलत हो या आपने गलती की है, अगर उसके लिए सॉरी आप बोल रहे हो तो उसमें बहुत अच्छी बात है, बहुत गट्स चाहिए अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए। तो और हाँ, सपना ने एक चीज़ और बोली थी कि उनका जो टाइटल था कि बहुत मतलब कुछ लोगों ने बहुत कोशिश की थी रिश्ते बिगाड़ने की, तो वाकई में खून खून ही होता है ना। और ढोलकी को समझ में आ गया होगा ये कितना भी कुछ कर ले। और सच्ची बताऊँ, ये औरत क्या लुढ़कती रहती है। इसे लगता है कि अब मैं सपना ने मेरा नाम नहीं लिया, उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, तो मैं उधर जाती हूँ। अब उधर से भी कोई इसको वहाँ तारीफ़ें नहीं मिली हैं, अंकल आंटी ने इसका नाम लिया, यहाँ तक कि जो छोटी जीजी है इसको भाभी कह के तक नहीं बुलाया। तो सोचो, अब ये थोड़ा टाइम ही जा रहा है, आप देख लेना, ये उनको भी गाली देगी और ये बोलेगी कि ये सब मिले हुए हैं, मुझे बेवकूफ़ बनाया, मेरा इस्तेमाल किया, इसके ये शब्द होंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। एंड आपको अगर वीडियो पसंद आए, हाँ एक चीज़ मैं और बोलूँगी, जो नीता आंटी हैं उनको ये इतना गंदा बोलती है, वो एज में इतनी बड़ी हैं, है ना। तो ये है इसके संस्कार इसके पता चल रहे हैं इसको कहाँ से संस्कार कैसे मिले हैं, जिसे ये तमीज़ नहीं है कि वो एज में इतनी बड़ी हैं और उनको क्या बोल रही है। और ये जो कह रही है ना कि उनका बेटा है वो मर जाएगा, तो भाई तेरे कहने से नहीं मरेगा, तेरे कहने से कुछ नहीं होगा, तू भगवान नहीं है और तेरे आगे भी लड़की है, तो थोड़ा बुद्धि में डाल ले, सोच लिया कर तू क्या बोल रही है। तो गाइस फिलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।